हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साहू करियर पॉइंट पर। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 लाया है। इसके पहले 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं और इन प्रैक्टिस सेटों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके और जीएस से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर लगाएं और इन प्रैक्टिस सेटों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। दूसरा क्वेश्चन है, LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि LTTE क्या है? तो श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाया गया था? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष तो हम्पी में पाया गया है विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे, SSC, पुलिस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। छठवां क्वेश्चन है, डॉक्टर CB रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर CB रमन को किस सन में भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना तापमान समान होता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना का तापमान समान होता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में संतुलन को सही करना है। नौवां क्वेश्चन है, नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। किस ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था? नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है? ठीक है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक किसका निष्पादन नहीं करता? जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता। 12वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। 15वां क्वेश्चन है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और 16वां क्वेश्चन है, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है? 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। 17वां क्वेश्चन है, ठीक
टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पर पैदा होती है? तो असम और मेघालय में पैदा होती है। 18वां क्वेश्चन है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। कब भेजा गया था कैबिनेट मिशन को भारत? तो 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। 19वां क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्रिमी छवियां रिकॉर्ड पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की त्रिमी छवि रिकॉर्ड और पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है होलोग्राफी कहा जाता है। त्रिमी छवि रिकॉर्ड एवं पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंग के आधार पर उड़ता है। कौन सी तरंगों के आधार पर उड़ता है क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। 22वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, इसका मुख्यालय है क्रिकेट कौंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौंसिल का। 23वां क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? तो ये बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है। 24वां क्वेश्चन, टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है क्वेश्चन पूछा जाता है? तो जीवाणु के कारण टाइफाइड बीमारी होती है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। 26वां क्वेश्चन है, NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि NCC की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 15 जुलाई 1948 को हुई थी NCC की स्थापना। 27वां क्वेश्चन है, भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। 28वां क्वेश्चन है, SBI को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, SBI को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि SBI को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में SBI को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देख कर जाए। इसके पहले 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लें, जिससे आपका एग्जाम में फ़ायदा हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।